जय श्री कृष्ण दोस्तों। जिन्होंने अपने वीर्य को संभाल के रखा है वो तो महान है ही। स्वामी विवेकानंद जी ने शादी न करके अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर अपने वीर्य को संभाल के रखा था और अंत में इसी कारण उनके मृत्यु के समय उनका मस्तिष्क फट गया था। स्वामी विवेकानंद जी का वीर्य इतना गर्म हो गया था कि उनका मस्तक फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। अनेक बड़े बड़े वैद्यों ने उन्हें स्त्री के साथ रहने की सलाह दी थी। वैद्यों ने ये तक कहा कि आप अपनी मृत्यु को टाल सकते हो अगर आप स्त्री के साथ संबंध रखते हो, पर विवेकानंद जी ने किसी की एक नहीं सुनी। वैद्यों ने उन्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि आपका ब्रह्मचर्य इतना ज्यादा है कि अब वो वीर्य इतना तेज और गर्म हो गया है कि इससे शरीर फट जाएगा। इसलिए उनको कहा गया था आप स्त्री के साथ रह लीजिए ताकि आपकी जान बच जाए। तब स्वामी जी ने कहा हम वीर्य का नाश अंत तक नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है पुराणों में कि ब्रह्मचर्य की शक्ति से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है। अब स्वामी विवेकानंद जी को ही देख लीजिए कि केवल उम्र के 40 साल में उनका ब्रह्मचर्य इतना प्रबल हो गया कि वो एक तेज ऊर्जा के स्वरूप में फट के माथे से बाहर निकल गया। पुराणों के अनुसार ऐसी मृत्यु अति उच्च कोटि योगियों को ही प्राप्त होती है। अति उच्च कोटि मृत्यु थी ये। पुराणों के अनुसार प्राण 3 जगह से निकलते हैं उच्च कोटि में। कई लोगों की प्राण आँख, नाक, कान और मुंह से प्राण निकलते हैं, तो ऐसे लोगों की मृत्यु उच्च कोटि मानी गई है। गर्दन के ऊपर से मुंह खुला रह जाना, आंखें खुली रह जाना, ये इसके लक्षण है। और अति उच्च कोटि की मृत्यु में मस्तक, माथा फट जाना है और खून का बहाव माथे से होने लगता है। दूसरी स्थिति होती है गर्दन के नीचे से कमर तक, यानी नाभि से प्राण निकलना। इस मृत्यु को साधारण गति की मृत्यु कहते हैं। और अंत में जिनके प्राण कमर के नीचे से निकलते हैं, ऐसी मृत्यु को अति नीच गति की मृत्यु कहा गया है। ऐसी आत्मा नरक भोगती है क्योंकि इनके प्राण मूत्र द्वार और मल द्वार से बाहर निकलते हैं। जो जीवन भर काम वासना करते हैं ऐसों को ऐसी घटिया मृत्यु प्राप्त होती है। तत्पश्चात जो आत्महत्या करते हैं, जो फांसी लगाते हैं, जो जहर खाते हैं, इन लोगों के प्राण मलमूत्र के द्वार से ही निकलते हैं। इसलिए कभी भी किसी को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु ब्रह्मांड फटने से हो गई थी, मतलब मस्तक फूटने से। इसलिए जरूरी नहीं कि हर पुरुष को स्त्री की आवश्यकता हो या हर स्त्री को हर पुरुष की आवश्यकता हो। उच्च कोटि की मृत्यु के लिए हर समय राम और कृष्ण का नाम जपते रहना चाहिए। अगर वासना उत्पन्न हो तो राम नाम रटे, इससे इंद्रियां काबू में आती है। पर यदि राम नाम छूट जाता है तो वहाँ काम होता है, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, पर जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। इसलिए राम नाम को साथ लेके चलिए, फिर काम कभी परेशान नहीं करेगा। तो हो सके उतना वीर्य को संभाल के रखे, यही अति महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।